महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंची कान्हा की नगरी। जनता दरबार लगाकर सुनी महिलाओं की समस्याएं। मथुरा में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस पहुंचकर जनता दरबार लगाया और महिलाओं की समस्याएं भी सुनी। बैठक के दौरान जनपद के कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित मिले, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और सभी से स्पष्टीकरण मांगा। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि लगातार शिकायतें आने के बावजूद मामलों का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनता दरबार में एक पीड़ित महिला ने शिकायत की कि उसका पति जर्मनी में रहता है और उससे छोड़कर चला गया है। इस मामले पर बबीता सिंह चौहान ने महिला थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए कहा कि परिवार को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। उन्होंने अधिकारियों से अधिक परिवारों को समझौते और संवाद के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करने के लिए कहा। अध्यक्ष ने जिला कार्यक्रम अधिकारी विकास सिंह को भी निर्देशित किया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप समाज में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रभावी कार्य किया जाना चाहिए। बबीता सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के साथ हो रही प्रताड़ना के मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर व्यापक जागरूकता लाई जानी चाहिए। आपने बैठक की है, बैठक में शिकायतें आई, कितनी शिकायतें हैं और कितना निस्तारण किया गया? कितना निस्तारण किया गया? शिकायतें हैं हमारे पास, आज 22 शिकायतें आई हैं और मुझे लगता है कि सभी सारी शिकायतें हमारी निस्तारण की तरफ ही हैं। कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें निस्तारण का मतलब ये होता है कि जब हमने यहाँ से श्योर कर दिया तो वहाँ से जो विभागीय अधिकारी हैं, अब जैसे अभी आपने देखा कि मेरे पास ज़मीनों की भी बहुत सारी महिलाएं परेशान होकर आई। हालांकि मैं ज़मीनों के नहीं देखती हूँ, लेकिन जब वो आई हैं इस उम्मीद के साथ, तो एसडीएम मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो जो जिस जिस तहसील से आई है वहाँ एसडीएम से बात हो गई और उन्होंने कहा कि कल जाइए, आपके अगर जेन्युइन काम है तो आपको उसमें न्याय मिलेगा। वैसे ही पुलिस का काम है कि कोई जितनी भी हमारे यहाँ काउंसलिंग चल रही है, जितना भी है, जो भी एक मेच्योर होने वाली स्थिति पे है, तो उसको उस प्रोग्राम को भी मतलब किया जाएगा वहाँ से। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरी 22 एप्लीकेशन है तो 22 का निस्तारण 100% होके रहेगा। जी। आपके द्वारा यहाँ समस्याएं सुनी गई, लेकिन विभाग जो भी विभागों की आई महिलाएं थी, पुरुष थे, जो समस्याएं थी, लेकिन अधिकारी नदारद बिल्कुल मिले। हाँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ आके कि जिसमें मुझे नहीं पता, ये देंगे स्पष्टीकरण की क्या बात है, कि जिसमें लोग कम थे। महिला थाने से ज़्यादातर शिकायतें आती, क्या महिला थाने में निस्तारण नहीं हो पा रहा है? क्या समस्या नहीं सुन पा रही है थाना प्रभारी? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिला थाने में शिकायतें ज़्यादा आती हैं। नेचुरली महिला थाने में शिकायतें जाएंगी, पर क्या होता है कि महिला मतलब थाने में लोगों को सेटिस्फाई करने में थोड़ी सी चूक हो जाती है। कि अगर मैं कहती हूँ हमेशा पुलिस से कि क्योंकि एक जो पुलिस के जो लोगों ने एक इमेज बनाई हुई है कि भाई पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस ये नहीं करती, वो नहीं करती। मैं कहती हूँ अगर आपके पास कोई भी एक एप्लीकेंट आता है, कोई पीड़िता आती है, तो आप 2 मिनट उसका समय लें, 2 मिनट देकर उसको सेटिस्फाई करें। क्या है कि वो चाहते हैं कि अगर हम एप्लीकेशन लेके आए तो तुरंत कार्रवाई हो, पर तुरंत कार्रवाई ऐसे नहीं होती। आपको भी पता है इस बात का कि जब तक दोनों पक्षों को नहीं देखा जाता, दोनों पक्षों का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती। ये जब कार्रवाई की बात होती है, या वो कहते हैं साहब हमने एफआईआर दिया और आपको तुरंत अरेस्ट करना है उसमें, लेकिन तुरंत अरेस्ट करने का भी प्रोविजन नहीं है, आपको पता है ये बात। तो इसलिए जब थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है, क्योंकि जो पीड़ित होता है उसको लगता है मुझे तत्काल ही इसमें न्याय चाहिए और तत्काल इसमें कार्रवाई होना चाहिए, जो कि संभव ऐसा नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा संतुष्ट होकर जाते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि नहीं सुना जाता। महिलाओं के लिए सरकार तत्पर है, लेकिन जो सोशल मीडिया के द्वारा आप भी देख रही होंगी जिस तरीके से कमेंट या ट्रोल किया जाता है, क्या इनको लेकर के सरकार से कुछ प्रतिबंध किया जा रहा है? देखिए, अगर सोशल मीडिया की बात मैं करूं ट्रोल करने की, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार क्या कर सकती है। ये तो बहुत सारी चीज़ें कि जिनको हम ही कंट्रोल करें। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जिनको हमें संभावना है कि हम ट्रोल हो सकते हैं, तो नहीं करना चाहिए। ट्रोल करना, एक आप देश के हित में कर रहे हैं, आप किसी परिवार के हित में बात कर रहे हैं, उसको लेके अगर विपक्ष ट्रोल कर रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन आपको पर्सनली किसी बात पर अगर ट्रोल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसमें ट्रोलिंग की जगह बन रही है। अगर बन रही है तो उसको सुधार लेना चाहिए। पर अगर ये सोचो कि सरकार कमेंट्स पर रोक लगा देगी, तो कैसे लगा सकती है? ये संभव नहीं है, क्योंकि ये कोई खाली सरकार का, हमारे भारतीय सरकार का तो मुद्दा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये तो
खुद को ही समझना होगा इसके लिए। बिल्कुल, ब्रजभूषण शरण जी को बरी किया गया है कोर्ट के द्वारा, लेकिन महिला जो पहलवान है वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। ना तो न्यायालय पे संतुष्ट है, ना सरकार पे संतुष्ट देखिए, ना संतुष्ट होना उनका एक मुद्दा हो सकता है, बाकी हम सब न्यायालय का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमारा न्यायालय से ही भरोसा उठ जाएगा तो फिर हम जाएँगे कहाँ? तो हम माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं, जो भी फैसला हुआ है या जो भी है, वो न्यायालय एक से महिला है। ने पिटाई का आरोप लगाया पुलिस के सामने। महिला की एक लेडी को जाना पड़ा। हमने उसकी जाँच के आदेश दे दिए कि उसमें जाँच भी होगी, अगर सच में किसी ने पिटाई की है उसकी, तो उस पर कार्रवाई की। वीडियो वायरल वगैरह हो गया। जो भी होगा, आपके पास है वीडियो? आपको दिखाई उसमें? अब उसने पिटाई करते हुए दिखाई दिखाई? देती है। अगर उसकी वीडियो है और किसी महिला ने उसको पिटाई की है बगैर बेवजह, तो उसके प्रति ज़रूर कार्रवाई होगी, ये मैं कह के जा रही हूँ। मैम, आज शिकायतें आपके पास आई, आपने निर्देश भी दिए, क्या इन अधिकारियों से स्पष्टीकरण आप मांगेंगी या फॉलो करेंगी 100%। ना, ना, ना। मेरा तो ये कहना है कि दोबारी शिकायतें कभी मेरे पास रिपीट नहीं होनी चाहिए। पिछली बार भी मेरे जितने आई हैं, मेरे पास निस्तारण होकर सारी कॉपी मेरे पास आ गई इसकी। तो ये तो संभव ही नहीं है कि मेरे यहाँ से अगर शिकायत जा रही है, इस पर काम नहीं होगा। वो अलग बात है कि कई बार कुछ ऐसी शिकायत होती है जैसे कोर्ट में चल रहा होता है, वो नहीं बताते कि कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जब हमारे यहाँ से कार्रवाई होती है तो वो कोर्ट में चल रहा होता है। तो कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा होता है तो हम कुछ नहीं कर पाते उसमें। कर पाना मतलब हमारा नहीं है कोई इसमें छेड़ने का, हस्तक्षेप करने का, हमारा है पुलिस का। तो सिर्फ ऐसे हमारे वो रुकते हैं। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई महिला आयोग से संबंधित कोई भी एक एप्लीकेशन